दो तीन बातें हैं। पहली बात, ऐसे कई लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के टॉप करते हैं, सही बात है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिर भी टॉप कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है कि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अधिकांश लोग पढ़ते हैं क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाती है। नंबर दो, मैंने ये पाया है कि जिन लोगों की बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कुल मिला के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स पे बहुत फायदेमंद नहीं होता है। मैं हर क्लास में बच्चों से पूछता हूं जो एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं, अमूमन जो वो बताते हैं वो ये है कि एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं उन्होंने भूगोल की पढ़ी, मान लीजिए। मैं सिंपल पूछता हूँ कितने घंटे लगाए आपने, कितने दिन लगाए? मोटा मोटा जवाब मिलता है कि हमने लगभग 2 महीने लगाए और रोज 5-6 घंटे पढ़ाई की, तो हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरा हो गया। फिर मैं पूछता हूं कितना परसेंट आप समझ गए ठीक से, कंसेप्ट आपका ठीक बन गया? अमूमन वो बोलते हैं कि सर 40-50-60% के बीच में समझ में आए, लेकिन हर बात समझ में नहीं आई, हम कोरिलेट नहीं कर पाए, कहीं कहीं कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं ये अनुमान करता हूं कि 2 महीने रोज 6 घंटे का मतलब हो गया 360 घंटे। तो मैं संडे वनडे निकाल के मानता हूं कि 250-300 घंटे पढ़े होंगे वो लोग। 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ ली भूगोल की, समझ में आया मान लीजिए 50-60% किसी को। तो मैं उनसे कहता हूँ, वो क्योंकि क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसको अपने आप ही पढ़ना है उसकी बात अलग है, जो क्लास में पढ़ रहा है उसकी बात अलग है। तो मैं कहता हूं कि जब भूगोल की क्लास आपकी यहां होती है, लगभग 80 क्लास होती है, 2.5 घंटे की रोज होती है, 200 घंटे। उन 200 घंटों में भूगोल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, नोट्स भी बन जाते हैं, साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो मैंने उनसे कहा, एज्यूम करो कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, सारा समझ में आपको आ रहा है, आप सवाल पूछने जवाब मिल रहे हैं। 200 घंटे में भूगोल खत्म हो गया आपका क्लास में, आपने अपने नोट्स भी बना लिए, सब कर लिया। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एक प्रयोग करके देखो, क्लास हो गई, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के देखो। आपको जो एनसीईआरटी पढ़ने में 200, 300, 350 घंटे लगे थे, अब आपको मुश्किल से 50 घंटे लगेंगे। और समझ में कितना आएगा? 100%। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ के आना है, ये आइडिया बहुत पॉपुलर है पर ये ग्रेट आइडिया नहीं है। हाँ, क्लास नहीं करनी है तो एनसीईआरटी से शुरुआत करने का विचार अच्छा विचार है। पर यदि आपको क्लासेस करनी है और दृष्टि में करनी है, तो मैं दृष्टि के बिहाफ पे आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि पहले क्लास में समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। और यदि आपने क्लास में पढ़ लिया और मान लीजिए एग्जाम अगले साल देना है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो एनसीईआरटी मत पढ़िए, तनाव मत लीजिए। ये वैसा ही तनाव है जो मैंने आपसे कहा था कि मामला इतना सा है, बढ़ के तनाव हो जाता है। 50 ज्ञानी मिलेंगे आपको, पूछेंगे तैयारी हो गई? हाँ हो गई। एनसीईआरटी पढ़ लिया? बोलेंगे नहीं। अरे अरे तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुमने एनसीईआरटी, तुमने राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो कैसे होगा? इन नीम हकीमों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और जब भी कोई ऐसा बोले, एकदम चिकने घड़े की तरह हो जाइए। कोई वर्क तुम्हारा नहीं होगा, बोलेंगे थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय, बस। और किसी का लोड लेना नहीं है, है ना? अपना भरोसा रखिए अपने ऊपर।